नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं रुझान कक्षा 8वीं का छात्र आज स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर आप सबके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। स्वतंत्र भारत का ये पहला इस प्रकार का स्वतंत्रता दिवस आयोजन है जिसमें हम घर पे रहकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, हम भारत को सुरक्षित कर सकते हैं। इस दिवस में मैं सभी कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस महामारी में साक्षात भगवान की भूमिका निभाई है। खुद के संक्रमित होने का डर छोड़कर डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नर्स, अध्यापक गण तथा सभी कार्मिकों ने इस महामारी में हमारा सहयोग किया है। कोरोना के बाद की प्रत्युषा में उनका उपकार भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। हम सभी विद्यार्थी घर पर ही पूर्ण उत्साह उमंग के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे तथा आशा करते हैं व उम्मीद करते हैं महामारी के खत्म होते ही विद्यालय में चहल पहल पहले की तरह वापस शुरू हो जाए और हमारी उड़ान भरे। अच्छा नहीं, भारतीय स्वतंत्रता दिवस हम हर वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। हम सभी ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, इसी कारण हम आज़ादी के मायने उन सभी लोगों से कम समझते हैं जिन्होंने गुलाम भारत में जन्म लिया है। 15 अगस्त की शाम को श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था और भारत का तिरंगा सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में संसद भवन में फहराया गया था तथा उसके अगले दिन 16 अगस्त 1947 को तिरंगा लाल किले में फहराया गया था। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी तब भारत ने स्वतंत्र और आज़ादी पा ली होगी। इस कठिन और बुरे या फिर अच्छे समय में हमने हमारी दृष्टि खोई नहीं और हमें ताकत देने वाले आदर्शों को हमने कभी नहीं भूला। भारत ने यह स्वतंत्रता अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हासिल की है। उनका अपने आने वाली पीढ़ियों पर विश्वास था कि उनकी आने वाली पीढ़ियां अपनी स्वतंत्र मातृभूमि में जन्म लेगी और नए सिरे से देश में उमंग भरेगी। कोरोना महामारी का यह दौर जिसमें पूरा विश्व वर्तमान आर्थिक मंदी तथा तनाव से जूझ रहा है, इस समय में हम सभी को हिम्मत तथा विश्वास के साथ एकजुट होकर हमारे स्वतंत्रता बलिदानियों का, इस जिम्मेदारी का जाति, धर्म, संप्रदाय इन सभी से उठकर कर्तव्य निभाना चाहिए, तभी उनका बलिदान हमारे लिए सार्थक होगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भारतीयता का विकास करेगी, समृद्ध होगी तथा निरंतर अग्रसर रहेगी। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ मेरा ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो एक साथ बोलिए, जय हिंद।